हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधा चैलेंज दिया है और कहा कि 1 साल में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दीजिए, हम जदयू का झंडा उठाएंगे। एक समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे प्रशांत किशोर अब मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करते नहीं चुकते। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनको कुछ मालूम है, बिहार के बारे में ABCD भी पता है क्या। अब इस पर प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री को करारा जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री ही सबसे ज्यादा महाज्ञानी है, बाकी सब तो बेवकूफ है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता बिहार की ABCD, मुख्यमंत्री को ही A to Z पता है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री को चैलेंज कर दिया कि अगर वो 1 साल में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे तो मैं सारी जिंदगी जदयू का झंडा ढोऊंगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने NDA से अलग होने के बाद मिशन 2024 की शुरुआत जोर शोर से कर दी है। बीते 3 दिनों में दिल्ली में विपक्षी पार्टियों के 10 बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और ओडिशा के CM नवीन पटनायक से भी जल्द ही मिलने वाले हैं। लेकिन नीतीश जिस मोर्चे की कल्पना कर रहे, उसकी जमीनी हकीकत उतनी ही दूर दिख रही है। नीतीश के मोर्चे को 3 बड़ी बाधाओं को पार करना होगा। पहला, जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार है और विपक्ष में कांग्रेस है। दूसरा, PM पद का उम्मीदवार कौन होगा। तीसरा, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मोर्चा बनाना। चूंकि 2024 के आम चुनाव में अभी देर है, इसलिए यह कहना कठिन है कि विपक्षी एकता की क्या सूरत बनेगी। केवल मोदी हटाओ के नारे से बात नहीं बनने वाली है, हालांकि अभी शुरुआती दौर है। अगली खबर, गया में देश के सबसे बड़े रबर डैम गया जी डैम का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन कर दिया। मोक्षदायिनी फल्गु नदी पर विष्णुपद मंदिर के देवघाट के पास बने गया जी डैम और सीताकुंड जाने के लिए बनाए गए पुल का लोकार्पण CM ने किया। पितृपक्ष मेला महासंगम 2022 की भी शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। अगली खबर, बिहार बोर्ड की सेंटर परीक्षाएं 11 अक्टूबर से होगी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट और मैट्रिक के वार्षिक परीक्षा 2023 के सेंटर एग्जाम की तिथि की घोषणा कर दी गई है। इंटर का सेंटर एग्जाम 11 अक्टूबर से और मैट्रिक का एग्जाम 15 नवंबर से ली जाएगी। बिहार बोर्ड के द्वारा इसकी जानकारी राज्य भर के सभी जिलों में शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई है। वहीं बिहार बोर्ड की माने तो सेंटर परीक्षा के लिए इस बार प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड ने ही तैयार किया है और सितंबर के अंतिम सप्ताह में बोर्ड के द्वारा सभी DO कार्यालय में प्रश्न पत्र को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगली खबर, भोजपुर में बाढ़ पार्षदों को अपराधियों ने मारी गोली। भोजपुर में रात अपराधियों ने एक बाढ़ पार्षद को गोली मार दी। घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर बाजार की है। बाढ़ पार्षद को काफी नजदीक से 2 गोली मारी गई। इसमें एक गोली बाएं हाथ में और एक दूसरी गोली कंठ के पास लगी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए शाहपुर जयपुर अस्पताल से आरा सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद हालत को चिंताजनक देखते हुए पटना रेफर किया गया। अगली खबर, नालंदा में बालू माफिया ने पुलिस टीम पर किया हमला, 1 सिपाही जख्मी, लाइनर और ट्रैक्टर चालक समेत 4 गिरफ्तार। नालंदा में बालू माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वह पुलिस पर हमला करने से भी नहीं चूकते हैं। बालू माफियाओं की यह दुस्साहस पुलिसकर्मियों की ही देन है, क्योंकि पुलिस वैसे बालू माफियाओं पर अपना जोर दिखाती जो कि थाने में एंट्री फी नहीं देते। और एक बार फिर से बिंद थाना पुलिस की टीम पर बालू माफिया के द्वारा हमला किया गया, जिससे एक पुलिस के जवान जख्मी हो गए। थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि अलीपुर में ट्रैक्टर से अवैध बालू का उठाव किया जा रहा और इसी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार किया था। अगली खबर, मुंगेर वासियों को मिले 4 नए एम्बुलेंस, अब लोगों को एम्बुलेंस की नहीं होगी कमी। DM ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुंगेर जिले में हमेशा एम्बुलेंस का टोटा बना रहता था। एम्बुलेंस की कमी के कारण मरीज के परिजन निजी एम्बुलेंस को मोटी रकम देते थे, लेकिन अब मरीज को लाने ले जाने के लिए बाहर से एम्बुलेंस को कम बुलाना पड़ेगा। मुंगेर जिले को 4 नए आधुनिक एम्बुलेंस से स्वास्थ्य विभाग पटना के द्वारा मिल गया है। सरकारी एम्बुलेंस की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इससे मरीज एवं उसके परिजनों को राहत मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग से मिले 4 नए एम्बुलेंस को DM ने किला क्षेत्र स्थित अपने समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अगली खबर, मधुबनी में PFI एजेंट के घर पर NIA ने मारा छापा। मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड के डलोखर पंचायत के मिर्जापुर गांव में मोहम्मद सलमान के घर पर PFI एजेंट होने को लेकर NIA की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। आपको बताते चले कि NIA की टीम मिर्जापुर गांव के नसार टोल मोहम्मद सलमान उर्फ 25 वर्ष के घर पर पहुंची और मोहम्मद सलमान के घर पर ताला लगा हुआ था, जिसके बाद NIA की टीम घर के आसपास के लोगों से पूछताछ कर घर के गेट पर लगे ताले को खुलवाया, जिसके बाद घर की तलाशी ली गई। लेकिन NIA की टीम को मोहम्मद सलमान के खिलाफ ऐसे कोई भी कागजात नहीं बरामद हुए, जिससे यह पुष्टि हो सके कि मोहम्मद सलमान PFI संगठन से ताल्लुक रखता हो।
अगली खबर, बिहार में सत्ता से विपक्ष की भूमिका में पहुंची भाजपा अब एक्शन मोड में नजर आ रही। भागलपुर में भाजपा ने बढ़ते अपराध को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय गेट के बाहर जमकर बवाल काटा। इस दौरान गार्ड ने भाजपा के आक्रोश मार्च को देखते हुए पहले ही दरवाजा बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा ने इस दौरान भागलपुर समेत बिहार में हो रहे अपराध पर महागठबंधन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में मजरूल के घर पर एनआईए की छापेमारी। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से एनआईए की टीम छापेमारी करने पहुंची। जिले के सकरा थाना के गौरीहार में मजरूल इस्लाम का घर है। उसका नाम आतंकी कनेक्शन में सामने आया। पटना में पकड़े गए पीएफआई के सदस्यों ने मजरूल समेत 26 का नाम एनआईए को बताया था। इसके बाद यह दूसरी बार है जब एनआईए की टीम मजरूल के घर पर पहुंची है। यहाँ सिर्फ उसकी मां जमीना खातून और भाभी जरीना खातून मौजूद थी। टीम में करीब आधा दर्जन अधिकारी थे। सकरा थाने की पुलिस भी साथ में थी। टीम ने 2.5 घंटे तक मजरूल के घर में खोजबीन की। गोदरेज, ट्रक और अलमीरा भी खंगाला, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगली खबर, गया के पितृपक्ष मेले में हुआ बड़ा ऐलान। पहली बार सरकारी मंच से नीतीश को बताया गया भावी पीएम। भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता का बिगुल फूंक चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा होने की चर्चा होती रही है। गया में पितृपक्ष मेले के उद्घाटन तथा रबर डैम एवं स्टील मैदान पुल के लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने तो कोई राजनीतिक बात नहीं की, लेकिन बिहार में पहली बार सरकारी मंच पर उनके भावी प्रधानमंत्री होने की मुनादी की गई। साथ ही तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री भी बताया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संबोधन पर गौर करें तो उन्होंने इशारों में बड़ी बात कही। अगली खबर, बिहार में अब संविदा पर बहाल सहायक आयुक्त एवं अधीक्षक पकड़ेंगे शराब। 15 सितंबर तक मांगा गया आवेदन। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार नए नए प्रयास किए जा रहे। शराब तस्करों तक पहुंचने के लिए प्राइवेट जासूसों की मदद लिए जाने के फैसले के बाद अब मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग शराबबंदी के विरुद्ध कार्रवाई को और भी कारगर बनाने के लिए संविदा पर पदाधिकारियों को बहाल करेगी। विभाग की ओर से सहायक आयुक्त एवं मद्य निषेध अधीक्षक के पदों पर संविदा के जरिए बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए अधिकतम 65 वर्ष के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से आवेदन मांगा गया। अगली खबर, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि नीतीश कुमार जी काम कर रहे, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को जॉब फ्रंट पर काम करने का निर्देश दिया है। समीक्षाएं की जा रही है। फल्गु नदी पर रबर से बने गयाजी डैम के उद्घाटन के मौके पर राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि पितृपक्ष में देश विदेश से पर्यटक आएंगे और जब रबर डैम को देखेंगे तो हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। महागठबंधन की सरकार बनी है, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। सब काम दिया जाएगा। रोजगार और नौकरी की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा। थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। नीतीश जी ने सभी विभागों को भर्ती और बहाली के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम मुख्यमंत्री जी करके दिखाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग जुमलेबाजी की सरकार नहीं है, हम लोग कथनी से नहीं करनी पर विश्वास करते हैं। अगली खबर, बिहार में मगरमच्छ सरेआम कर रहे शिकार, खौफ के साए में जी रहे कई जिलों के लोग। प्रदेश के कई जिलों में आए दिन मगरमच्छ मिलने की खबर सामने आई है। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी के अंदर मगरमच्छों के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मुंगेर में भी मगरमच्छ का खौफ पसरा है। दरभंगा और रोहतास में भी मगरमच्छ मिलने से लोगों के बीच हड़कंप है और अब बगहा में भी मगरमच्छ से लोग खौफ में जी रहे। सेमरा थाना स्थित पंचगामा सरे में देर शाम में किसान पर मगरमच्छ ने हमला बोल दिया। किसान नदी किनारे शौच के लिए गया था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि पानी में मगरमच्छ उसे शिकार बनाने की ताक में है। हालांकि पानी से मगरमच्छ ने उस पर हमला बोला, लेकिन किसी तरह किसान ने अपनी जान बचाई। मगरमच्छ किसान का एक पैर भी चबा गया। अगली खबर, बिहार में मखाने की खेती करने के लिए सरकार दे रही है 72,000 रुपये। बिहार में मखाने की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। प्रदेश सरकार की ओर से इसकी उपज बढ़ाने के लिए निरंतर कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार मखाने की खेती करने वाले किसानों के लिए एक रणनीति लेकर आई है। इस योजना के तहत इसकी खेती करने वाले किसानों को 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। बिहार सरकार मखाना विकास योजना के तहत मखाने की उच्च प्रजाति के बीजों का इस्तेमाल करने वाले किसानों को 75% तक की सब्सिडी का फायदा दे रही है। मिल रही खबर के मुताबिक इन बीजों की खेती करने पर नीतीश सरकार 72,750 रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी भुगतान करने को तैयार है।